गरीब नवाज चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए इस घंटी को दबा दें। वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा लगे तो वीडियो को नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। क़ाल अल्लाहु तआला अल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तकरीर तो आप लोगों ने सुन ली। मेहमानी खुसूसी हमारे भाई जनाब अल्ताफ़ भाई की, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अब सोचो, जब खानकाह हशमतिया से निस्बत रखे उसका ये आलम है। भाई अल्ताफ़ भाई बयान कर रहे थे, आप लोग खामोश थे, लेकिन मुझे थोड़ा खामोशी पसंद नहीं है। खानकाह हशमतिया से निस्बत रखने वाले का ये आलम है, तो खानकाह हशमतिया वालों का क्या होगा। तो और एक बात मतलब मालूम आप, ये जितने लोग बैठे हैं सब में एक जज्बा है ना, एक जज्बा है। और ये खानकाह हशमतिया का कमाल है कि हमारे दिल में वो जज्बा है। अल्लाह खानकाह हशमतिया का पक्का सच्चा गुलाम हमें आपको बना के रखे। तकरीर हो गई 5 मिनट के लिए। ऐसे भी जो आखिरी में आता है वो बेचारा रात भी ख़त्म होने हो, अगर दिमाग खराब हो तो फजर कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अल्ताफ़ भाई को सुबह फजर में पहुंचना है। सारी कमी जो है अल्ताफ़ भाई ने पूरी फरमा दी है। बयान तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ये बयान ऐसा था जो ईमान को जिंदा कर रहा था। और बड़े अच्छे अच्छे नात लोगों ने नात पढ़ी। अब 350-400 शुगर है। आज क्या मालूम आज अचानक बढ़ गया, लेकिन फिर भी हाजिर दुआ कीजिए कि अल्लाह तंदुरुस्ती दे। 2-4 शेर सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह 10-5 मिनट के लिए हाजिर हुआ, बर्दाश्त कर लिए। एक मरतबा बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, तो आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया। जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, तो आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, और जर्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया। ये इख्तियार मुस्तफ़ा है, ये इख्तियार मुस्तफ़ा है कि जर्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया। जैसा जिसे हुजूर ने चाहा बना दिया, जैसा जिसे हुजूर ने चाहा बना दिया। और हज़रत वक्कास का वाक़या अल्ताफ़ भाई बयान कर रहे थे कि गुजरे हैं जिस तरफ से गुलामान मुस्तफ़ा, गुजरे हैं जिस तरफ से गुलामान मुस्तफ़ा, ये दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बना दिया, दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बना दिया। और मैं जब तालिब इल्म का ज़माना था, कलकत्ता में पढ़ता था, तो उस ज़माने में एक शायर थे तारिक अनवर। वो हमेशा एक शेर कहते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो उसका जो अंदाज था वो बड़ा निराला था कि जो शैदाए नबी हैं, जो शैदाए नबी हैं, खुल्द में बेरोके जाएंगे। अरे जो आशिक रसूल है उसको जन्नत में जाने से कोई रोक सकता है?
नहीं ना। बरोज़ क़यामत मैदान महशर में मेरे आका जब अपने पेशानी को रुए ज़मीन पर सजदे में जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा इरफ़ा रअसका या मोहम्मद वकुल तस्मो वसल तातो वशफ़ाओ तो शफ़ा। ऐ प्यारे, सर को सजदे से उठाओ। ऐ प्यारे, मतलब ये सजदा भी कैसा सजदा होगा देखिए कि एक सजदे में मैदान महशर का नक्शा बदल जाए। एक सजदे में अल्लाह फरमाएगा इरफ़ा रअसका या मोहम्मद, ऐ प्यारे सर को सजदे से उठाओ। वकुल तस्माओ वसल तातो वशफ़ाओ तो शफ़ा, जो मांगो दिया जाएगा, आप कहो सुना जाएगा, आप जिसकी चाहो उसकी शफात करो, शफात कबूल की जाएगी। तो मेरे आका फरमाएंगे रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैदान महशर में ढूंढ लो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है, उसे ले जाकर जन्नत का दूल्हा बना दो। तो इंशाअल्लाह ये राय का दाने का बराबर जो ईमान है खानकाह हशमतिया का कमाल है, और इंशाअल्लाह जाएंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि रोके जाएंगे, कोई रोक सकता है क्या? अंदाज देखना समझ में आएगा। अल्ताफ भाई अंदाज थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन जो जैसा उसके लिए अंदाज वैसे ही होता है कि जो शहदाए नबी हैं खुल्द में बेरोके जाएंगे और गुस्ताखे नबी तो कब्र से ही ठोके जाएंगे। गुस्ताखे नबी तो कब्र से ही ठोके जाएंगे और मिले उनको खुदा भी, मुस्तफ़ा भी, गौस ख्वाजा भी दरूद पाक के पानी से जो मुँह धोके जाएंगे। तो प्यारे ये तो मैदान महशर का कमाल है, ये ईमान की बातें, अल्लाह सलामत रखे सबको। अभी हज़रत हसन का भी वाक़या मैंने कुरान की बड़ी मुदल्लल आयत पेश की है कि लोग कहते हैं रसूल कुल्ली क्या है। इजा जाअकल मुनाफिकून, खाली तफसीर सुन ले इंशाअल्लाह, फिर बयान वक्त हो गया है। तो इजा जाअकल मुनाफिकून 28वां सिपारे की मुनाफिकून की सूरत है। तो अल्लाह फरमाता है कि ये महबूब ये जो है ना, जो तुम्हारे पास आते हैं, इजा जाअकल मुनाफिकून, ये जो आ रहे हैं ये मुनाफिकीन, ये कहते हैं क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ये कहते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह क्या फरमाता है वल्लाहु यअलमु, वल्लाहु यअलमु, अल्लाह बेहतरीन जानता है, अल्लाह जानता है। वल्लाहु यअलमु, यअलमु मायने इल्म के जानना, तो वल्लाहु यअलमु अल्लाह जानता है, इन्नका लरसूलहु कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अल्लाह जानता है तुम अल्लाह के रसूल हो। वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही दे रहा है। किसके लिए? अपने महबूब की रिसालत के लिए। तो वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलहु और वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन, अल्लाह गवाही दे रहा है कि तुम अल्लाह के रसूल हो, और अल्लाह वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही दे रहा है कि इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये जो मुनाफिकीन ये पक्के झूठे हैं। अच्छा ये क्यों बने मुनाफिक? नमाज पढ़ते थे बाहर जाके बुराई, यहाँ पढ़ते थे शान में जाके गुस्ताखी, वही हाल आज का है। एक साहब रसूल है हजरत हसन, है ना भाई? एक हसन रसूल पाक के जमाने में रसूल अल्लाह की निगाहों के सामने थे, और एक हसन जिसे आला हजरत सरकार कहते हैं वो इस वक्त हैं मैदान महशर में। ये दोनों हसन होंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत हसन नात पढ़ रहे थे, मेरे नबी खुश हो गए। मेरे आका ने फरमाया सल बिन रबिया, मांग क्या मांगता है, बोलो ना भाई। लोग कहते हैं कि गुलजार साहब रद्द वहाबिया नहीं करते। दादा लड़ लड़ के तो दूसरी मस्जिद कंजूर ईमान बना डाली, इससे बड़ी रद्द वहाबिया क्या चाहते हो? ये हमारे जाने आलम साहब, मैं अपने बारे में कभी मैंने कुछ नहीं कहा, हमारे नाइब इमाम है, ये गवाह है इस बात पर कि मैंने अकेला अहले खबीस को मैंने मार मार के भगाया वहाँ से। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने देखा हो, अरे वहाबिस लड़ के मस्जिद बनाई दो दादा, और क्या कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह बस ये करो कि अल्लाह कबूल कर ले। और इस वक्त
मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे सब मेरे साथ हैं। आप लोग साथ रहे, इंशाल्लाह सर पहले मेरा कटेगा बाद में आपका, ठीक है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो गुलामी रसूल में ही हमें रहना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग क्या मांगता है? सल बिन रबी मांग। अब बताओ ये कोई मोहताज बोलेगा या मुख्तार बोलेगा? आप सुन लो, मुखालिफत इन लोगों की क्या औकात है। मौलाना क्या ततहीर टांडवी, अजहर भाई कुछ तो बोलो। ये ततहीर मुझे तो इसका नाम ही नहीं जबान पे आता, ततहीर टांडवी। अरे ये मरदूद नबी पाक को बेबस लिखा है? इसके बेबस, ये बेबस लिख रहा है। और एक तरफ आला हज़रत सरकार फरमाया क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। ये मरदूद के बोलना, अरे खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम का हकदार हो गया है। अरे आओ हजरत हसन से पूछो, हजरत हसन से जब मेरे नबी ने फरमाया सल बिन रबी मांग, क्या मांगता है? हजरत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मराफकत फिल जन्ना, मैं जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूँ, आपकी कुर्बत चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया हसन तेरी दुआ कबूल हो गई, फइन्नी अला नफ्से का बिकसरत सुजूद, अपने नफ्स पर नफिल नमाजों की कसरत करा करो, इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत मैदान महशर में रसूल की रफाकत तुम्हें मिल जाएगी। दुनिया में रह के मैदान महशर में रहने का पता, एड्रेस, दावा मेरे रसूल ने फरमा दिया। ये कोई मोहताज की बोली है या मुख्तार की बोली है? और रही बात मोहब्बत रसूल ही ईमान है। आज हम थोड़ी सी हम रिश्तेदारों को देख लेते तो हम बुलबुल हो जाते कि हम क्या करें क्या नहीं करें। एक साहबी रसूल है हजरत अबू हुरैरा, बड़े चहीते साहबी हैं हजरत अबू हुरैरा। अब सुनो, साहबा ने यूं ही अपनी नबी पर जानो दिल निसार नहीं किया, बल्कि कुरान के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा वो देखो। हजरत अबू हुरैरा साहबी हैं, ईमान लिया है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा की माँ ईमान नहीं लाई ईमान। तो हजरत अबू हुरैरा जो फजर में जाते तो काफी देर के बाद नमाज पढ़ के रसूल अल्लाह की गुलामी में रहते, आते घर तो रोज माँ नाक में फुला लेती, कुछ बोलती नहीं थी। और फुलाने का सबब ये था कि माअज़ल्लाह तुम रसूल पाक के वहाँ बैठे रहे तो उससे क्या मिलता है। तो मुंह फुला रखती थी, बोलती कुछ नहीं थी। एक दिन माँ का दिमाग ज्यादा खराब हो गया। हजरत अबू हुरैरा है, दरवाजे पे दस्तक दी। अबू हुरैरा की माँ ने कहा क्या तुम माअज़ल्लाह मोहम्मद अरबी के वहीं बैठे रहते, तुम्हारा क्या है क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आता, कुछ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। हजरत अबू हुरैरा को जलाल आ गया, माँ है, कहा माँ तेरा अदब अपनी जगह, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। माँ को छोड़ दिया भैया, तुम चाचा मामू नाना को नहीं छोड़ते, सलाम दुआ तक के मोहल्ले का कोई आदमी है तो उसको नहीं छोड़ते, या माँ को छोड़ दिया। आज लोग कहते हैं अरे साहब माँ है, अरे साहब आप क्यों बुराई करते हो, काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। अरे क्यों नहीं कहना चाहिए? अभी काफिर है तो काफिर ही तो कहोगे, कि कोई बच्चा है उसको हम कहेंगे बुढ़ा, क्यों भैया जब होगा तब बुढ़ा, अभी तो बच्चा है। अरे मैं कुरान से ये सबूत दे दूं कि वहाबी की बुराई करना सवाब है। क्या है? सवाब है, सवाब, और बड़ा वाला सवाब, छोटा मोटा नहीं। कुरान की, कुरान पाक, कुरान पढ़ना क्या अपन कहते हैं ना, खुदा की किताब है, कलाम इलाही है। बुज़ुर्गान फरमाते कुरान पढ़ना गोया कि अल्लाह से बातें करना। क्या करना? बातें करना। एक हरूफ को पढ़ने में कितनी नेकी?
बोलो भाई 10 नेकी याद रखना। अच्छा ऐसा कोई डिसाइड है क्या कि आप सूरह फातिहा को पढ़ो तो नेकी और सूरह बकरा को पढ़ो तो नेकी नहीं है? ऐसा कुछ 114 सूरतें हैं। हालात तो यह है कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह ही नहीं है। ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ मुनाफिकीन पर। ये काफी नहीं है, इसे मुनाफिकीन ही है। जो सूरह तौबा है इसमें ज्यादातर ये सब मुनाफिकों का ही जिक्र है। तब ये देखिए कि 114 सूरतें हैं। चाहे आप अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़ो तो सवाब, कुल वल्लाह की पढ़ो तो सवाब, तब्बत यदा की पढ़ो तो भाई क्या ये पक्का सरदार था अबू लहब काफिरों का। तब्बत यदा भी लहब, अब तब्बत यदा पढ़ो तो ये क्या है? बुराई तो है, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, बददुआही तो है। ये क्या माजरा है कि हम अल्लाह की तारीफ करें तो भी सवाब और वहाबियों की बुराई करें तो भी सवाब। अच्छा यहाँ तो ठीक ही ठीक है। अब आइए सूरह नून वल कलम में उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, हरामी कहा वलीद बिन मुगीरा को, क्योंकि वह हराम की औलाद था, उसकी माँ ने तस्दीक की थी। अब गाली हरामी है ये, है ना भाई? अब आप अगर सूरह कलम पढ़ो तो भी सवाब। तो इस बात की दलील है कि तुम कहते हो बुराई किसी की ना करो। अरे गुस्ताखे रसूल की बुराई करना भी सवाब है, ये कुरान ने हमें मिजाज दिया है और आज भी करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे करेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने इन वहाबी देवबंदी और मुनाफिकीन इस्लाम की बुराई करने को हमारे मुकद्दर में अता किया और हम उसकी बुराई करके भी हम सवाब कमाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफा शेरे हिंदुस्तान। तो और थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो भाई। ये जो डंडा है ये 1000 रुपये का आएगा, पूरे 100 रुपया सब दे देना। अब नए प्रोग्राम में नया डंडा आएगा, है ना आजाद भाई? मैं चंदा लूंगा तकरीर के बाद। ये खराब हो गया, बूढ़ा हो गया है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। आखिरी बात है तो अबू हुरैरा आपने कहा है मादरे मेहरबान तुम्हारा अदब अपनी जगह, लेकिन आज से तुम मेरी दुश्मन हो गई हो। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हजरत अबू हुरैरा नाराज हो गए और आज से रिश्ता खत्म, आज से आना जाना खत्म, खाना पीना खत्म, सब खत्म, चले गए बाहर। एक तरफ जाके रोने लगे, माँ है ना, याद आ गई यार माँ है, क्या करूं? लेकिन मुझे हत्ता लिया नकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन पे भी तो अमल करना। माँ बाप रिश्तेदारों अकारीब से ज्यादा जब तक ये नबी से मोहब्बत नहीं वो मुसलमान नहीं हो सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अब बाहर निकले, रो रहे हैं, लेकिन सहाबी थे, वहाबी नहीं। सहाबी थे, अक्ल थी कि इस मसले का हल रहमतुल लिल आलमीन अता फरमा देंगे। हारे नहीं कि आज मैं मेरे नबी की बारगाह में जाऊंगा और उन्हीं से कहूंगा कि या रसूल अल्लाह इस मसले का हल बता दीजिए। मेरी माँ ने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी है और मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपके पास आ गया, अब क्या करूं मेरे आका? गए, बैठ गए एक साइड में। रहमतुल लिल आलमीन ने देखा, मेरे आका ने फरमाया क्या बात है अबू हुरैरा, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। कहा मेरे आका, मेरी माँ अभी तक ईमान नहीं लाई है
और आपसे दुश्मनी भी रखती है। हद तो यह है कि आज उन्होंने आपके खिलाफ कुछ बातें कह दी है। मेरे आका मैंने सारा रिश्ता खत्म कर दिया है, अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं। मेरी माँ है, मेरी माँ की याद आ रही है, लेकिन मैंने रिश्ता खत्म कर दिया, क्या करूं। मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठा दी। ऐ अबू हुरैरा मेरे करीब बड़े चहीते साहबी थे ना, बहुत प्यार फरमाते थे मेरे आका। हमेशा मेरे नबी फरमाते थे, ऐ बिल्ली वाले, ऐ अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा। अबू हुरैरा उसको कहते हैं बिल्ली वाले को, तो उनके पास बिल्ली थी। तो हजरत अबू हुरैरा को बुलाया सामने और कहा, मेरे नबी ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को ईमान की दौलत अता फरमा दे। क्यों नहीं? जब मालूम है उमर फारूक को भी मेरे नबी ने दुआ में मांगी थी कि अल्लाह उमर को ईमान की दौलत अता फरमा दे। तो इसी तरीके से जब मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अब अबू हुरैरा निकले भैया खुशी खुशी, दौड़ के जाने लगे घर की तरफ। साहबा ने रोका, रे रुको अबू हुरैरा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी रुको, बातें करो। नहीं आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी नहीं। कहा इतनी भी जल्दी क्या है? कहा मेरे नबी ने मेरे माँ की ईमान की दुआ मांग ली है, अब मैं जल्दी से घर जा रहा हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि आज अबू हुरैरा के घर पहले अबू हुरैरा पहुँचता है या रसूल अल्लाह की दुआ पहुँचती है? पहले मैं पहुँचूं या मेरे नबी की दुआ पहुँचती है? घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ नहा धो के खड़ी थी। आया, मेरे लाल मेरे सीने से लग जा, तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। पढ़ा नबी का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ी, वो सहाबी थे, नबी की शान में गुस्ताखी सुनना पसंद नहीं किया, माँ के रिश्ते को लात मार दी। क्या तुम दुनिया के रिश्ते को लात नहीं मार सकते हैं? अरे जहाँ सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे वहां से मेरे नबी का रिश्ता चलेगा। जिस नबी की बदौलत हमारी पहचान है, क़यामत के दिन बरोज़े क़यामत में भी रसूल अल्लाह में बचाएंगे, कब्र में भी मेरे नबी हमें बचाएंगे। दुनिया में पहचान हमारी नबी की बदौलत है, फिर भी हम इधर उधर लगे हैं। हमारा तो हाल ही होना चाहिए कि हम उठें बैठें खाए पिए सोए, हर वक्त हमारी ज़बान पर या रसूल अल्लाह का नारा होना चाहिए। और एक बात, ये तो वक्त की नज़ाकत है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और ये माइक भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। बस ये मेरा छोटा सा पैगाम है, इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम होगा, अल्ताफ भाई को भी बुलाया जाएगा तरीके से। अपने ईमान की हिफाजत करो, ठीक है मेरे दोस्त। और जहाँ तक कि अल्ताफ भाई, मैंने फिरदौस नगर को देखा है कि हमारे बच्चे इतने कट्टर हैं कि मेरा दावा ये तो ठीक इनके बच्चों को भी कोई वहाँ भी नहीं बहका सकता है। और ये फैज़ है खानकाह हशमतिया का। मैं चाहता हूँ कि बड़े हजरत मुहर्रम शरीफ में तशरीफ़ ला रहे हैं, आने का इरादा हजरत का हरदा में अल्ताफ भाई के जरिए इंशाअल्लाह हम लोगों की अभी से कोशिश रहेगी कि जब वो हरदा तशरीफ़ लाए तो इंदौर भी उनको लाया जाए। और दोस्त, दुनिया एक चंद दिन की जिंदगी है, 73 फिरके होंगे, सब अपने अपने प्लानिंग में हैं। मेरे नबी ने फरमाया, क़ाल या सहाबी फिल जन्ना, जिसने मुझ पे मेरे सहाबी से मोहब्बत की बस वही फिरका जन्नती होगा। जो आले रसूल से मोहब्बत रखेगा बस वही फिरका जन्नती होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जन्नती होने के लिए दावा हमें नहीं करना है, हमने दावा तो आले रसूल का कर दिया है। हमारे जन्नती होने की दलीलें हमारी खानकाह इंशाअल्लाह बताएगी। लिहाजा मेरी फिर एक छोटी सी गुजारिश है कि सब एक हो जाओ, जितने हशमती भाई हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आओ, कंधे से कंधा मिलाओ, अच्छा सा काम करो, दिल में भूख से हटाओ। अल्लाह के रसूल के दीन के लिए लड़ना है, अपनी तबीयत के लिए हमें नहीं लड़ना है।
है कि नहीं? और हमेशा ये होना चाहिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और एक शेर में हमेशा पढ़ता हूँ कि जो नबी के दिल में, जो बहुत अच्छा शेर है, दरे नबी से जो लौ लगाए बैठे हैं, दरे नबी से जो लौ लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। कसम खुदा की वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। और कह गया है कोई आके मेरे कानों में, कह गया है कोई आके मेरे कानों में, वो देखो सामने हुजूर आए बैठे हैं। ये सुन्नियों की मजलिस है, इंशाअल्लाह गौस आजम भी आएंगे, आला हज़रत सरकार भी आएंगे। ये हमारा अकीदा है। हम तो अकीदा ये रखते हैं कि हम जहाँ उन्हें याद कर ले वहाँ आएंगे। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि कब्र में जब पूछा जाएगा कि ये नबी ये कौन है, तो हम कहेंगे वो हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अपने नबी को पहचानेंगे। उसकी यही बरकतें हैं कि हमारा यकीन है कि हम जहाँ अपने नबी को पुकारें, जहाँ हम अपने पीर को पुकारें, जहाँ हम औलिया अल्लाह को पुकारें, इंशाअल्लाह हमारी मदद वहीं से होती है। अल्लाह ताला खानकाह हशमतिया के सदके में, आप खानकाह हशमतिया को तो ये कह नहीं सकते खानकाह हशमतिया सलामत रहे, अरे जिस पर रसूल पाक का साया हो तो हमेशा सलामत रहेगा। खानकाह हशमतिया के सदके में अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं और सलातो सलाम पढ़ें।